Good morning, students. Today I am here with a video on the topic Marketing Philosophies from the chapter 11, Marketing of class 12. In the earlier videos, you have understood the features of marketing and the marketing functions. Now, when we talk about the marketing philosophies, basically we have to understand the meaning of philosophies first. Philosophy means the ideas, set of beliefs, and on which we have to believe and work upon. So the ideas behind the marketing is categorized into 5 parts. One is production concept, second is product concept, then selling concept, marketing concept, and the marketing societal concept or societal marketing concept. Now when we talk about this philosophy about the marketing, every marketeer or every business player, whosoever in the business world, has to focus, has to think about these philosophies and to work upon these ideas also. अगर वो इन आइडियाज को, इन बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे कहीं ना कहीं मार्केट शेयर उसका लूज हो जाएगा. इन दिस केस वील स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडियोलॉजी और फर्स्ट आइडिया बिहाइंड द मार्केट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट. द मार्केटियर whosoever believes in the production concept focus on the factory first. उनका फैक्ट्री से ही काम स्टार्ट होना है. तो जो हमारा पहला पॉइंट होता है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए कि हम पहले अपना काम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं. तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा. फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते टाइम हमारा फोकस होता है मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन. क्वांटिटी पर फोकस करता है अब सारे मार्केटियर्स, क्योंकि क्वांटिटी से ही हमारी सप्लाई मेंटेन होती है. और अगर हमारी क्वांटिटी में ब्रेक आता है, हम प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा. देन द कंपनीज, द मार्केटियर्स हैव टू थिंक हाउ दिस प्रोडक्शन कंसेप्ट वर्क अपॉन. तो कैसे होगा, उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा और मिनिमम कॉस्ट को लाना पड़ेगा. Minimum cost can be enjoyed by the companies by economies of scale. And this particular idea, this particular philosophy ends with the earning profits by mass production. अगर आप प्रोडक्शन पर फोकस करते हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, प्रोडक्शन और मिनिमम कॉस्ट पर होना चाहिए. और अगर हम इस बिलीफ सिस्टम से वर्क करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन सफिशिएंट होगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा. अदरवाइज हमारा कस्टमर दूसरे मार्केटियर के पास चला जाएगा. सेकेंड कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा काम होना तो फैक्ट्री में ही है, बट अगर हमने उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं किया और एज इट इज पुराने प्रोडक्ट्स पर ही हम वर्क करते रहे और वही वैसा का वैसा ही हम मार्केट में बेचते रहे, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे. और जब भी हम मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर आते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को डे बाय डे इम्प्रूव करें. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय फिलिप्स कंपनी. वी कैन टेक द एग्जाम्पल of the products made by the Reliance company. Day by day they are making innovations, making better products, and accordingly they are improving the quality of their previous products also. That is why they are existing along in this market. और इस कंसेप्ट के लिए अगर कोई भी मार्केटियर सोचता है तो वो अपने कस्टमर को क्वालिटी देकर उनको सेटिस्फाई करता है और प्रॉफिट्स कमाता है. अब जब प्रोडक्ट भी अच्छा बन गया, प्रोडक्शन भी सफिशिएंट हो गया, तो हम चलते हैं सेलिंग की तरफ. सेलिंग तो करना ही है, बट सेलिंग कम होता है आजकल के वर्ल्ड में, क्योंकि हम मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं. इसलिए सेलिंग की फिलॉसफी पर जो भी बिलीव करता है वो अपने
फैक्ट्री में ही रहता है, फैक्ट्री से ही काम को स्टार्ट करेगा और प्रोडक्शन करते टाइम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर ही वर्क करेगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं करेगा। इसीलिए हमारा जो फैक्ट्री में सेलिंग का फोकस होता है वो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है। एंड देन प्रमोशनल मेजर्स यूज होते हैं सेलिंग में, जब वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस जगह अवेलेबल है, उतना ही काम करेंगे, दे आर नॉट वर्किंग बियॉन्ड दैट। दैट इज वाई सेलिंग कंसेप्ट में जो एंड होता है दैट इज earning profits through sales volume. We cannot expect the marketer to earn very high profits by giving satisfaction, because selling का main aim जो है वो सिर्फ profits कमाना है और sales बढ़ाना है। sales बढ़ती है, satisfaction की surety नहीं होती। That is why selling philosophy पे work करने के लिए अब marketers कम ध्यान देते हैं, because they are focusing more on marketing concept. Then the fourth one is marketing concept, which starts from market only, because I have already explained that marketing begins before production, because we are going for research in the market that what is the need and want of the customer. Accordingly हम पहले उसे सर्च करते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केट से शुरू होता है और मार्केट पर ही आकर घूमता रहता है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर्स के, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करते हैं, एंड देन अगेन वी स्टार्ट इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट। देन वी आर फोकसिंग ऑन in the marketing philosophy, we are focusing as a marketer, we are focusing on customer satisfaction, that I have denoted with the stars. 5 stars means the main focus is always on customer satisfaction. कस्टमर खुश तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा और लंबे टाइम तक बिकेगा और वो मार्केटर स्टैंड करेगा मार्केट पे। अल्टीमेटली इसमें जो लेवल है, जो एक बेसिक मीन्स है, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज द ब्रॉड कंसेप्ट विच इंक्लूड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने पैकेजिंग, प्राइसिंग, फिर डिजाइनिंग, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रमोशन मेजर्स, इवेंट प्लेइंग, पब्लिक रिलेशंस, everything is included in integrated marketing. And now when we talk about marketing का ultimately aim क्या है, उस philosophy में जो हम काम करेंगे तो हम उसमें सोचेंगे क्या, end कहाँ करेंगे। तो लास्ट एंड पॉइंट जो मार्केटिंग का होता है दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट्स कमाना। सो अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो आज की फिलॉसफी सबसे ज्यादा पॉपुलर और काम करती है। हम इन सभी फिलॉसफीज पर वर्क करते हैं और एवरी मार्केटर थिंक्स अबाउट ऑल, बट सबसे ज्यादा ध्यान मार्केटिंग फिलॉसफी पर हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली जो मार्केटर्स हैं वो अपने कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। चलिए अब करते हैं लास्ट कंसेप्ट, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग। Societal marketing is the concept in which the marketer focuses his attention on the social welfare, social beings का care as well as marketing. If we were doing marketing, then we were earning profits through customer satisfaction. And if we are doing societal marketing, we are earning profits through customer satisfaction as well as with the social welfare. अगर social welfare नहीं किया आपने, सोसाइटी को इग्नोर किया, तो आप मार्केट में खड़े नहीं रह सकते, आप अपने मार्केट का शेयर बढ़ा नहीं सकते। दैट इज वाई सोसाइटल मार्केटिंग का एक मेन बिलीव सिस्टम है कि बिलीव इन द ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट अलॉन्ग विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमने अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को खराब कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया और एथिक्स को फॉलो नहीं किया, तो हमारी सोसाइटी में हमारी जगह नहीं बनेगी। तो अल्टीमेटली दिस सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस ऑन टेकिंग केयर ऑफ एथिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज आर हेल्पिंग द मार्केटियर टू डू गुड बाय डूइंग करेक्ट मीन्स, एंड द इकोलॉजिकल वैल्यूज आर
improved by taking care of environment, and social values are taken care by the marketeers by providing employment opportunities, giving earnings to the people, improving their standard of living, and supplying high quality at reasonable price of the goods and services. This is all about the philosophies. If marketeer wants to stand in the market for a long, want to survive, then they have to follow all these belief systems and work upon these philosophies before entering into the market. So thank you all.